यह एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सभी पात्र वयस्क हैं। डरावने या जादुई तत्व पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। इसमें कोई असली हिंसा, हानि या खतरनाक गतिविधि नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे टुंगटुंग साहुर ने गुल्ली और सॉन के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था, और फिर सॉन ने टुंगटुंग साहुर को खुद के पीछे लगाकर गुल्ली को बाबा से मदद लेने के लिए भेज दिया था। लेकिन टुंगटुंग साहुर काफी तेज था और सॉन उससे बचकर भाग ही रहा था कि तभी अचानक से साइड से टुंगटुंग साहुर ने सॉन के ऊपर हमला कर दिया, जिससे सॉन दूर जाकर पेड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से उसका सर फट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और अब आगे सॉन के ऊपर हमला करने के बाद टुंगटुंग साहुर ने उसे एक पेड़ के पास बैठा दिया था, जिसके बाद कुछ ही देर में उस पेड़ से 2 टहनियाँ निकलती हैं और वो टहनियाँ जाकर सॉन से जुड़ जाती है, जिसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे सॉन की शक्तियाँ चूसने लगता है। पता नहीं टुंगटुंग साहुर का प्लान क्या है, लेकिन जो भी हो, अगर गुल्ली सही समय पर बाबा को लेकर यहाँ पर नहीं आया तो ये पेड़ सॉन की सारी शक्तियाँ छीनकर उसे मार डालेगा। और भागते भागते गुल्ली उस जंगल से बाहर निकल आता है। तभी उसके सामने एक कार आती है। पापा ये कौन है? बेटा ये एक बेवड़ा है। बेवड़ा मतलब? बेटा बेवड़ा मतलब नशेड़ी, जो नशा करके ऐसे ही रोड पर केकड़ों की तरह चलते रहते हैं। तो आखिर ये हमारे गाड़ी के सामने क्यों आया? बेटा नशेड़ियों की ये पहचान होती है। अगर अभी मैं इससे पूछूं कि ये हमारा रास्ता रोक कर ऐसे खड़ा क्यों है, तो जरूर ये कोई ऊटपटांग सी जवाब देगा। जैसे ये बोलेगा कि इसके दोस्त के पीछे एक दानव पेड़ पड़ा हुआ है और इसे हमारी गाड़ी चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास मदद लेकर पहुंचे और उसे बचा सके। अच्छा, मतलब ये गाड़ी से पुलिस अंकल के पास जाएंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसे नशेड़ी पुलिस के पास मदद लेने के लिए नहीं जाते हैं। देखना ये जरूर कुछ अजीब सा ही बात बोलेगा। जैसे ये बोलेगा कि इसे अपने बुड्ढे बाबा के पास जाना है क्योंकि वो ही इन्हें बचा सकते हैं। देखो मैं इससे अभी पूछता हूँ, बस तुम देखते जाओ। ओ भाई, क्या दिक्कत है? हमारा रास्ता रोककर हमारे गाड़ी के सामने क्यों खड़े हो? तो मैं आपको जो बताऊंगा, हो सके तो आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मेरे दोस्त के पीछे एक दानव पेड़ पड़ा हुआ है और मुझे आपके गाड़ी की जरूरत है ताकि मैं अपने बुड्ढे बाबा के पास जाकर उनसे मदद लेकर अपने दोस्त को बचा सकूं। अरे वाह, देखा बेटा, मैंने जो बोला था इसने सेम टू सेम वही बोला। तो पापा अब हम लोग क्या करें? क्या हम इसे कुचल कर आगे बढ़ जाएं? नहीं बेटा, किसी को गाड़ी से कुचलना बिल्कुल गलत बात है। मैं अभी बाहर जाकर इसे रोड के साइड करके आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। भाई मैं तुझे 10 रुपए दे रहा हूँ, तू जा जाके चुल्लू पी, लेकिन यहाँ हमारे रास्ते को रोक कर ऐसे खड़ा मत रहे। अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर मैंने तेरी तरह शराब पिया होता तो हो सकता था मैं तुझ पर यकीन कर लूं, पर मुझे माफ करना, अभी तो मैं तेरे ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ। अब जाता है यहाँ से कि दूर है। अंकल मुझे माफ करिएगा, पर आपने मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। बुल्ली बुल्ली, मुझसे दूर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। मुझसे और नहीं हो रहा है, मैं बहुत थक चुका हूँ। आओ सॉन, पकड़ो हमें। आराम बाद में करना, पहले हमें पकड़ लो, उसके बाद आराम करना। बस गुल्ली बुल्ली, मुझसे और नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर से कोई मेरी सारी शक्तियाँ चूस रहा हो। बस बस, बहुत बहाने सुन लिए। इन सब बहानों से हम अच्छे से वाकिफ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मेरे अंदर अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। बुल्ली बुल्ली, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं जब अपने सामने किसी को ऐसा मरता हुआ देखती हूँ तो मेरे मन
एक ही सवाल आता है कि क्या इन सब के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं? क्या इन सब की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? ऑलिवर, बेटा ऑलिवर। सोन, तुम किसी तरह बस उस राक्षस से बचकर रहना। मैं जल्दी तुम्हारे पास बाबा को लेकर आता हूँ। और काफी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इन सब को रोक सकती थी। इन सब की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।